बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। नाज़रीन, कौमी हुकूमत के क़याम के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इसमें जो ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो चाहते हैं कि कौमी हुकूमत का क़याम हो जाए, मगर मरियम नवाज़ और जो है पीपल्स पार्टी वो नहीं चाहती, बल्कि JUI भी नहीं चाहती कि ये कौमी हुकूमत का क़याम हो, क्योंकि मरियम नवाज़ भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं। उधर से बिलावल ज़रदारी देख रहा है ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म बनने का, इधर से हमज़ा शहबाज देख रहा है ख्वाब वज़ीर आला पंजाब बनने का। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कौमी हुकूमत बनाने से रोक रही हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने सदर बनना है, तो वो इसलिए सदर के ख्वाब देख रहा है, तो मैंने सदर बनना है। तो यहाँ कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो जमहूरियत है ना कानून है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। सिर्फ जमहूर है, बाकी ना तो जमहूरियत है ना कानून है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। आइन भी नहीं है, आइन जमहूरियत के साथ ही होता है, जब आइन ही नहीं है तो जमहूरियत कैसी। तो नाज़रीन, बाकी जो है इसको बाकी रहनुमा जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी हैं रहनुमा, जिनमें जो हैं परवेज़ खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, और मुराद सईद साहब हैं, और दीगर जो असद कैसर साहब हैं, और महमूद ख़ान साहब हैं, और कई लोग हैं ऐसे जिनको ये तोड़ने के अभी टास्क इनका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 82 आदमी का इन्होंने इस रहनुमाओं का दी सी लिस्ट के इन्होंने तोड़नी इनको। वो जैसे भी कर रहे हैं, थ्रेड करके कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, जैसे भी है वह कर रहे हैं। तो नाज़रीन, 3 पार्टियां जो इन्होंने नाम लिए हैं, एक तो बनाने के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी, और पाकिस्तान जना लीग, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आज़म ख़ान साहब के नाम से एक पार्टी थी, पाकिस्तान जना लीग के नाम से एक पार्टी थी, शायद उसी को ये रिन्यून करेंगे रिन्यू करवाएंगे, शायद उसको लेकर आएंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि चलें जो भी नज़रियाती बनाओ या हकीकी बनाओ या जो भी बनाना है आप बनाएं। सवाल ये पैदा होता है, ये जो आपने तोड़े हैं, जो लोग आपने लिए हैं, जिन लोगों को आपने अपने पास बुला लिया है, क्या वो लोग आपको फ़ायदा पहुंचा सकेंगे? क्या उनको वोट मिलेगा? क्या वो आपकी पार्टी को सहारा दे सकेंगे? ये सारे सवालात हैं। लेने से पहले ये सवालात होते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ सबसे पहले यही सोचता है बैकग्राउंड में क्या होना है, डीपली जाके सोचता है, फिर वो उस मनसूबे पर अमल करते हैं। मगर हमारे यहाँ मनसूबे पे अमल पहले किया जाता है और सोचा बाद में जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो जाते हैं। और दूसरा यह है कि अब अगर ये जाते, क्योंकि वोट बैंक जो है इस वक्त जमहूर जो है, अवाम जो है, वो टोटली तौर पे मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो पहले 70 पे थी, जब इन्होंने ये हरकत की है अपना 9 मई वाली, उसके बाद खान साहब का ग्राफ मज़ीद ऊपर चला गया है। कल जो ट्रिब्यून ने किया है वो 91 कहा जा रहा है, कोई 97 में 94 बोल रहा है। 91% भी लिया जाए तो बाकी 9% में कितनी पार्टी है पीछे। 91% अगर उनकी मकबूलियत है, वोट बैंक उनका 91% है, तो फिर ये बाकी क्या करेंगे जाके। इस हालत में भी उनका 91% है, इसका मतलब है वो किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएंगे, ये रह जाएंगे पीछे के पीछे। तो नाज़रीन, आप देखें पार्टी का नाम कौन सा फाइनल होता है। फिर ओहदों पे फड्डे होने हैं, बहुत ज़्यादा ओहदों पे फड्डे होने हैं। अभी कौमी हुकूमत पे फड्डे हो रहे हैं। फिर ये कौमी हुकूमत पे इसलिए कि फड्डे हो रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता कौमी हुकूमत हो। कौमी हुकूमत लगने में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। शहबाज शरीफ सिर्फ रहेंगे, जो भी रहेगा शहबाज शरीफ ही कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त चहेते हैं, तो वो ही रहेंगे। तो नाज़रीन, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि नून लीग को पंजाब से मुकम्मल तौर पे ख़ात्मे के लिए काफ लीग को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाएगा। हो सकता है परवेज़ इलाही साहब को यही लालच दी जाए कि जी हम काफ लीग को पंजाब में लेकर आएंगे तो आप अपनी पार्टी से वज़ीर आला बन जाएँ, छोड़े तहरीक इंसाफ को, हम आपको देंगे बना के पंजाब में हुकूमत। हो सकता है ये भी एक चीज़ हो, क्योंकि काफ लीग को लाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी यह है कि कप्तान की जो ऑफ़र थी उन्होंने कल की थी, इमरान खान साहब ने अपने
सोशल मीडिया पैगाम में दिया था कि मैं माइनस होने को तैयार हूँ, मगर मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दी है, क्या अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे, क्या अक्टूबर में मईशत ठीक हो जाएगी। तो मेरे जाने से अगर मईशत ठीक होती है भले मैं चला जाऊँगा, मगर मुझे उससे पहले कायल करना पड़ेगा। कायल कर लें, आप करें, मैं माइनस हो जाऊँगा, मुल्क की खातिर कोई मसला नहीं, मैं माइनस भी हो जाऊँगा। तो नाज़रीन, लीडर जो है वो यही चाहता है कि मेरा मुल्क जो है वो ख़राब ना हो, मैं फिर भी चलो मुल्क के साथ चलते हैं हम। अब नाज़रीन, मसला ये है कि जहांगीर तरीन हैं, शाह खान अब्बासी हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, आमिर कियानी हैं, डॉक्टर शीरी मिज़ारी हैं और दीगर रहनुमा हैं। ये जो नई पार्टी तख्लीक कर रहे हैं, नज़रियाती बनाएं या हकीकी बनाएं, जिसका ये शायद बैट नहीं बैट बॉल लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये मिलता जुलता इन्होंने हरकत करनी है, मिलता जुलता झंडा इन्होंने बनाना, मिलते जुलते सब कुछ करना है इन्होंने, कि किसी तरीके से कप्तान को शिकस्त दी जा सके, मगर ये नहीं हो सकेगा इनसे। इनकी बस की बात नहीं रही, इनकी बस की बात, किसी के बस की बात नहीं रही। पीडीएम जितना मर्जी जोर लगा ले, जो मर्जी कर ले, जिस तरह मर्जी कर ले, उल्टा लटक जाए, जो मर्जी कर ले, ये नहीं जीत सकेगी, यह हुकूमत नहीं बना सकेगी पीडीएम की। कोई भी जमात आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, ये ज़हन नशीन कर लें कि कप्तान जो है अल्लाह ताला ज़ात ने उसको अरूज देता जा रहा है और इनको मज़ीद पस्ती पे डालता जा रहा है। ये अभी भी नहीं समझ रहे इनके साथ क्या क्या हो रहा है, फिर भी ये नहीं समझ रहे। चले आपने ले आए, ये सारा वोट बैंक जो है वो सारा पीटीआई का, इमरान खान का वोट बैंक है। असद उमर खड़े हो जाएंगे, हार जाएंगे, क्योंकि असद उमर पे छाप है नून लीग की। इसके भाई ज़ुबैर उमर जो हैं वो नून लीग में है, सीधी सीधी छाप लगनी है, ये तो फारिग हो जाएंगे। बाकी रहे मुफ्ता इस्माइल, कभी ये लड़ेंगे इलेक्शन, हमेशा ये ज़्यादातर मशीर ही बने हैं। शाह खान अब्बासी का कोई चांस नहीं है, जितना मर्जी ये बुरा कहते रहे, क्योंकि इन्होंने अपना एक बनाना है। क्योंकि ये शाह खान अब्बासी साहब, चौधरी निसार अली खान, मुफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर जो रहनुमा हैं, वो रीइमेजिन पाकिस्तान बनाने के चक्कर में हैं। वो अपना ही एक अलग सेटअप बनाने में हैं और ये घसीटेंगे इनमें, तो वहाँ इनका फड्डा हो जाना है, जहांगीर तरीन का और इनका आपस में फड्डा हो जाना है। जहांगीर तरीन को अब इस वक्त लोग अहम तरीन कह रहे हैं, मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे फजूल तरीन जो शख्स है ना, वो जहांगीर तरीन है। वो इसलिए, उसकी दलील ये है कि जब ये यहाँ से निकले हैं पीटीआई से, आज तक इन्होंने नून लीग ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। नून लीग ने इनको सिर्फ एक इधर उधर का बंदा रखा हुआ, बीच में से एक फुटबॉल बनाया हुआ था, कभी उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। अब ये पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि जहांगीर तरीन अपने हल्के से नहीं जीत सकेंगे। उनके मुकाबले में पीटीआई का कोई भी वर्कर खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा, मगर ये जहांगीर तरीन साहब नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि इनकी मिट्टी प्लीज वैसी बड़ी हो चुकी है। तो पहले नाहल खैर अहल हो जाएंगे। जो ज़माना इस वक्त चल रहा है, जो इस वक्त हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई भी बहीद हो सकता है, इस वक्त कोई भी बहीद हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो थी, नई डेवलपमेंट जो हुई हैं, वो आपको बता दी हैं कि कप्तान ने भी ऑफ़र दिया है, वो इनकी रद्द कर दी गई है और कौमी हुकूमत का क्या नामुमकिन है। और जो है पार्टी किस नाम से आएगी ये अभी कोई पता नहीं है। देखिए 3 नाम हैं, 3 नाम में से किस पे आती है आपको कोई पता नहीं है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।